हेलो एवरीवन। सो अभी आप देख सकते हो मेरे सामने जो है ये दो वेसल जा रहा है और इधर भी दो है। अभी हमारा सिर्फ ऐसे जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये टग एंड टो है। अभी क्या होता है कि काफ़ी लोग मिस्टेक करता है कि अगर आइडेंटिफिकेशन और आर का सही से पता नहीं है, जहाज़ चला रहा है, तो ये सब जगह थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होता है अभी हम लोग को। अभी जैसे बहुत लोग है कि सोचेगा कि ये दोनों अलग अलग वेसल है, लेकिन अलग अलग नहीं है, ये सेम है। अभी बहुत लोग क्या होगा, गलती करेगा कि इसके बीच से चला जाएगा। इसके आप देख रहे हो, इसके बीच में बिल्कुल स्पेस है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खाली है। लेकिन अगर आप इसको, इसके जो ये दोनों जो है ना, एक वायर से कनेक्टेड है, वायर या रस्सी जो भी है कनेक्टेड, उसको खींच रहा है। आगे वाला जो टग बोट है, तो ये आपको दिख रहा है ना, ये छोटा वाला, तो छोटा वाला आपको दिख रहा है इधर वाला, ये टग बोट है। और ये जो है बार्ज टाइप से, इसको ये पुल करके जा रहा है। और ये टग एंड टो है, इसको हम लोग टोइंग वेसल कहते हैं। और नाइट टाइम में इसी का जो सिग्नल होगा, 3 लाइट होगा, ऑल अराउंड लाइट इन अ वर्टिकल लाइन, ये टग एंड टो होता है। और बहुत सारा केस आया है कि जो ये इसका जो बीच का गैप होता है काफ़ी ज़्यादा भी होता है, कभी कभी 500 मीटर 1000 मीटर भी रहता है, डिपेंड अपॉन कैसा टो कर रहा है। कभी भी इसके बीच से नहीं जाना। अगर आप बीच से जाओगे तो आपके जहाज़ में फंसेगा और दोनों एक्सीडेंट होगा, कोलिजन होगा। दोनों तो डूबेगा ही, साथ साथ आपका भी जहाज़ प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि जो टकराएगा कोलिजन होगा। तो ये काफ़ी आप देख सकते हो, ऐसे लग रहा होगा कि दोनों अलग अलग है। ऐसे अभी मैंने कैडेट से ऐसे ही मैं पूछ रहा था कि ये क्या है, तो बोला सर तो आगे एक बोट है, पीछे एक जहाज़ है। मैं बोला भाई वो बोट जहाज़ नहीं है, टो है। अभी मैं उसको बोला इसके बीच से जा सकते हैं, बोला हाँ जा सकते हैं। तो वही होता है कि इसके बीच से नहीं जा सकते हैं। लग रहा है जैसे दिखने में लग रहा है कि ये अलग अलग है, लेकिन दोनों साथ है। और आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। ROR अगर आपको नहीं पता है, रूल्स ऑफ जो रोड है, नेविगेशन रूल आपको नहीं पता है कि ये दोनों क्या है, तो आप पक्का है इसमें आप फकअप करोगे। तो इस कारण से इसके बीच से हम लोग कभी नहीं जाते हैं। तो अभी मैं ऐसे देखा, कैडेट से डिस्कस कर रहा था, तो सोचा कि लाइव है टग एंड टो। और जो लोग कैडेट होते हैं बेसिकली जब एग्ज़ाम देने सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर बनने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम में उनको ये सिचुएशन दिया जाता है। तो अभी आप देख सकते हो, और इससे काफ़ी क्लियर रहना। ऑलमोस्ट अभी जैसे मैं ऑलमोस्ट इससे 2 माइल के डिस्टेंस पे हूँ, तो मिनिमम 2 माइल का जो CPM मेंटेन करना, कि क्योंकि कभी कभी होता है कि ये टूट भी जाता है, ये लोग खींच रहा है ना, कभी कभी हो सकता है इसका रोप टूट जाएगा, रस्सी टूट जाएगा और ये आपके तरफ स्लाइड होने लगेगा। और इसके पास तो ना इंजन है ना कुछ है, ये तो एकदम समझ लो जैसे फ्लोटिंग कर रहा है। तो वो फ्लोटिंग, इसलिए इससे हमेशा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। तो अभी ये है हमारा टग एंड टो का सिचुएशन। तो अभी आप देखो कि मैंने जो अभी टो का बता रहा था, तो वो यही है। देखो ये जो लाइट एंड सेफ सिग्नल, ये बेसिकली ये सारा इसमें रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है। और डे टाइम में कैसा दिखेगा आप देख सकते हो। तो रूल 24 है जो ROR का रूल है, उसमें टग विच टोज और पुश अ वेसल। सो अभी जो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया वो ये कंडीशन था। टोइंग वेसल था, ओवर 50 मीटर लेंथ था, टो एक्सीड 200 मीटर था। तो टो जो एक्सीड है, ये बीच में देख रहे हो, ये रस्सी, तो यही रस्सी था उसके बीच में। ये दिखता नहीं है बेसिकली पानी के नीचे, जैसे अभी आपको मैंने लाइव दिखाया था कि ये भी पानी के नीचे था। तो ये आपका 3 ऑल अराउंड लाइट रहेगा, ठीक है। तो आपका ये चीज़, और अगर इसका अगर 200 मीटर से अगर टो का लेंथ कम है, तो ये टू जो है ऑल अराउंड वाइट लाइट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर नाइट टाइम में है तो ये नाइट टाइम का सिग्नल है। तो ये नाइट टाइम में इस तरह से अगर आपको 3 लाइट दिख रहा है, तो समझ लो कि ये टोइंग वेसल है। 2 लाइट दिख रहा है इन्हें वर्टिकल लाइन, तो भी टो वेसल है, लेकिन समझना है कि वो उसका जो लेंथ है 200 मीटर से कम होगा, इसलिए वो दिखा रहा है। तो ये कंडीशन था। और इधर भी आप देख लो सेम, ये पोर्ट साइड से दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और स्टारबोर्ड साइड से ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसका जो शेप होगा ये डायमंड शेप होगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि वो आपका डायमंड शेप में है। तो ये कंडीशन होता है। तो रूल 24 आपको इस तरह से देखना है। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन जो हम लोग करते हैं, जब आगे हम लोग को दिखता है, तो कभी तो हम लोग इसी के थ्रू, ये जो हमारा है इसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि क्या है ये। तो ये हम लोग को जो नेविगेटिंग ऑफिसर होता है उसको पता होता है, ये वर्ड अच्छे से पता होता है क्या होता है, जो वो क्या है। अगर डे टाइम है तो हमें ये सिग्नल देखना है, अगर वो ये लगा हुआ है उसमें शेप बना हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपका ये
टोइंग वेसल है, और नाइट टाइम में अगर इस तरह से दिख रहा है लाइट तो समझ जाना है कि वो टोइंग वेसल है। तो उससे अच्छा खासा जो पीछे वाला से भी, और हमेशा कभी भी इसको क्रॉस नहीं करना है, ना आगे से ना, इसको हमेशा सेफ डिस्टेंस 2 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस पर मिनिमम रखना चाहिए एज पर द सेफ प्रोसीजर। तो ये हमारा है टोइंग वेसल का डेफिनेशन, और मैंने लाइव भी आपको दिखाया, तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी लोग गलती करते हैं और काफ़ी एक्सीडेंट भी हुआ है इसका, कि काफ़ी लोगों ने इसके बीच से क्रॉस करने का कोशिश किया है, और आप जैसे बीच से क्रॉस करोगे दोनों, आप इमेजिन कर ही सकते हो क्या होगा। ये आपका रोप जो है आपके जहाज़ के बीच में घुसेगा और दोनों टकराएगा। तो ऐसे गलती नहीं करना है। ओके, सो थैंक यू।